Good morning to all. Welcome back. Last time we had done with our difference between Schottky and Frankel. That is, stoichiometric defects are of two types. Stoichiometric defects are of two types, Schottky and Frankel. Today we will start with our next topic, next point defect, that is non-stoichiometric crystal. लास्ट टाइम हमने किया था स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट आते हैं. आज करेंगे हम नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट. ठीक है, नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्या होता था? तो नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर दो डिफेक्ट्स इन विच positive and negative charge, ratio of positive and negative charge are not similar to that of their molecular formulas. Okay, for example, जैसे कि स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल में हमने किया था कि वी हैव NaCl, तो इसमें Na पॉजिटिव कितना है? एक है. Cl नेगेटिव कितना है? एक है. ओके, नाउ पर नॉन स्टोकियोमेट्रिक में क्या होगा? Na पॉजिटिव एक नहीं होगा. ठीक है, जैसे सपोज करो अगर Na पॉजिटिव एक है तो यहाँ पे Cl क्या होगा? एक से या तो ज्यादा होगा या तो एक के कम होगा, पर एक कभी भी नहीं होगा. अगर Na एक है तो Cl 2 हो जाएगा, या Na एक है तो Cl 0 हो जाएगा. इसके ठीक अपोजिट, अगर Cl आपके पास 2 है तो Na कितना हो जाएगा? बराबर नहीं रहेंगे, ये 3 हो जाएगा. इसको बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल. ठीक है, लास्ट टाइम स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट में मैंने आपको कुछ एग्जांपल नहीं बताए थे, तो आप कुछ एग्जांपल नोट कीजिए. ठीक है, तो स्कॉटकी का जो एग्जांपल है NaCl, KCl, KBr, AgBr. ओके, और फ्रैंकल का है AgCl, AgBr, AgI. देखिए, स्कॉटकी डिफेक्ट अल्कली मेटल के हैलाइड शो करते हैं. तो पहला एलिमेंट याद रखना है आपने अल्कली मेटल, और दूसरा क्या याद रखना है? हैलोजन. और इसमें पहला मेटल है सिल्वर, दूसरा कौन सा है? हैलोजन. एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से क्वेश्चन आता है एक ऐसे आयनिक सॉलिड के बारे में बताओ जो स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल डिफेक्ट भी शो करता है. सो हियर AgBr. तो AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों ही शो करता है. ओके, सो वी आर डूइंग नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स. सो कंपाउंड्स इन विच रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर नॉट इंडिकेटेड बाय देयर फॉर्मूला. ठीक है, यहाँ पे जैसे NaCl है तो NaCl क्या बता रहा है कि कितनी रेशियो है दोनों में? 1:1 है. ठीक है, H2O है, H2O में कितने रेशियो है? 2:1 है. ठीक है, तो मतलब इनकी रेशियो 2:1 ही आनी चाहिए थी, पर ये क्या करते हैं, ये वो सेम रेशियो नहीं दिखाते जो कि एक कंपाउंड बताता है. उसको हम बोलते हैं नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल. अब नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल में भी दो टाइप के डिफेक्ट आते हैं. ठीक है, जैसे स्टोकियोमेट्रिक में आपके पास स्कॉटकी और फ्रैंकल डिफेक्ट था, इसमें भी दो टाइप के मेटल डिफेक्ट आते हैं. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज अ मेटल एक्सेस डिफेक्ट. दिस वन मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होगा? नाम से ही इंडिकेट हो रहा है मेटल एक्सेस, जिसमें मेटल ज्यादा होंगे. मेटल मीन्स जिसमें केटाइंस ज्यादा होंगे. ओके, सो अब केटाइंस, अब हमने क्या करना है? ऐसा डिफेक्ट शो करना है जिसमें केटाइन ज्यादा हो. तो केटाइन कैसे ज्यादा हो सकते हैं? तो केटाइन दो वे में ज्यादा हो सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन, केटाइन कैसे ज्यादा होंगे? आप एनाइन घटा दो. ठीक है, तो एनाइन घटा दो तो क्या आ गया? पहला एनाइनिक वैकेंसी आ जाएगी. और सेकंड, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट. आपके इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा केटाइन आ जाएगा. ठीक है, तो आपका केटाइन के नंबर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो आप एनाइन का नंबर घटा दो, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, आप इंटरस्टिशियल पोजीशन में भी जो खाली स्पेस है, जो एटम के बीच में खाली स्पेसेस है, उसमें भी केटाइन भरना शुरू कर दीजिए. ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट इज योर एनाइनिक वैकेंसी. सो एनाइनिक वैकेंसी कैसी आएगी आपकी? जैसे सपोज करो ये आपके पास क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एक पॉजिटिव केटाइन है, एक एनाइन है. A पॉजिटिव B नेगेटिव, A पॉजिटिव B नेगेटिव. ठीक है, A पॉजिटिव के ठीक नीचे इसका अपोजिट B नेगेटिव बनाना है आपने, फिर A पॉजिटिव. ठीक है, और ये कुछ क्या किया हुआ है आपने? होल बना दिया है. होल किसका बनाया है? यहाँ पे B नेगेटिव आना था. ठीक है, तो B नेगेटिव, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एनाइनिक वैकेंसी कर रहे हैं, और हमें पता है एनाइनिक वैकेंसी में हमने यहाँ से एनाइन को मिस करना है. ठीक है, तो हमने क्या किया? इस पोर्शन से एनाइन को क्या कर दिया? मिस कर दिया. जब एनाइन यहाँ से मिस हो गया तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया. ठीक है, और उस होल, ठीक है, और उस होल में कोई इलेक्ट्रॉन एंट्रैप हो गया. अब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों एंट्रैप हो जाता है? क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए. अब देखिए यहाँ पे, क्या ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक है? हाँ है. अगर सपोज करो इसमें A 10 है, क्या B भी 10 है? नहीं, B इसमें कितने हो गए? 9, बिकॉज एक नेगेटिव यहाँ से एब्सेंट है. तो आपने इसको खाली करना है और इसकी जगह पे क्या करना है? इलेक्ट्रॉन बनाना है ऐसे. दिस इज इलेक्ट्रॉन. ठीक है, इसकी जगह आपने इलेक्ट्रॉन लिखना है. सो दिस इज अ एनाइनिक वैकेंसी. सो व्हाट इज द एनाइनिक वैकेंसी? ठीक है, एनाइनिक वैकेंसी इज
that vacancy in which negative ions are missing from their normal position leaves the holes in which electron entrapped to maintain the electrical neutrality. Okay, what कौन अपनी जगह से मिस है? negative ions are missing from their normal position, ठीक है, and create a hole and electron get entrapped and that hole is known as anionic vacancy. and very important question, ठीक है, 10 ईयर से रेगुलर जो क्वेश्चन आ रहा है आपका कि जब इलेक्ट्रॉन एनायनिक वैकेंसी में एंट्रैप हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एफ सेंटर. सो व्हाट इज एफ सेंटर? व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट एंट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी इज नोन एज एफ सेंटर. ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एफ सेंटर? इट इम्पार्ट येलो कलर टू द क्रिस्टल. तो ये क्रिस्टल को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं. जब भी आपको सॉलिड स्टेट से अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से आपको सिर्फ कलर्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जैसे वाई क्रिस्टल ऑफ NaCl इम्पार्ट येलो कलर. ठीक है, वाई ZnO शो गोल्डन येलो कलर, वाई लिथियम क्लोराइड शो पिंक कलर. ठीक है, व्हेन हीटेड. जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको तो आपने सिर्फ एक ही आंसर लिखना है, इट इज ड्यू द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर. एंड यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ एफ सेंटर कि व्हाट इज एफ सेंटर. एफ सेंटर इज अ डेड सेंटर इन विच इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एंट्रैप्ड इन एनायनिक वैकेंसी एंड इम्पार्ट द कलर टू द क्रिस्टल. सो दिस इज योर एफ सेंटर एंड वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड है द प्रेजेंस ऑफ. ठीक है, अब सेकंड पोर्शन में हम कैसे कर सकते हैं? सेकंड पोर्शन में आपके पास क्या है? एक्सेस केटायन ऑक्युपाई द इंटरस्टिशियल साइड. हम कर रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब हमने मेटल बढ़ानी है. तो मेटल कैसे बढ़ा सकते हैं? पहला तरीका मेटल बढ़ाने का, एनायन कम कर दो, वो हम कर चुके, जिसकी वजह से कौन सा आया? एफ सेंटर आया. ठीक है, दूसरा आया एक्सेस केटायन ऑक्युपाई इंटरस्टिशियल साइड. अब जो एटायन है उसको हम कहाँ डाल दें? इंटरस्टिशियल साइड में भी डाल दें. फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्रिस्टल. ठीक है, तो क्रिस्टल में हमने क्या डाल दिया? एक्सेस ऑफ केटायन डाल दिए. पर फिर से अगेन जब एक एक्स्ट्रा केटायन आया तो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हो गई? बिगड़ गई. तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें इसमें क्या डालना पड़ेगा? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी डालना पड़ेगा. ठीक है, मतलब ए पॉजिटिव ने नेगेटिव को कैंसल आउट कर दिया. सो when extra cation occupy interstitial site and electron occupy another interstitial site to maintain the electrical neutrality is known as excess cation occupying interstitial site. Okay, now next is 1 marks question. ठीक है, which compound is known as fool's gold? कौन से कंपाउंड को फूल्स गोल्ड बोलते हैं हम? दैट इज आयरन पायराइट. FeSy. इट इज कॉल्ड फूल्स गोल्ड क्योंकि जब आयरन पायराइट के आपके क्रिस्टल मिलते हैं, ठीक है, आयरन पायराइट के जो आपके क्रिस्टल्स होते हैं, तो जब आप इन पर रेस, सन की रेस गिरती है तो ये गोल्डन, ठीक है, सोने की तरह चमकना शुरू कर देते हैं और दूसरे लगता है ऐसे फॉल्स व्यू देते हैं कि सोना चमक रहा है, बट दैट इज नॉट हैपन. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द क्वेश्चन आपने फॉर्म में लिखना है. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल की कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉलिड. ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी पे क्या असर होता है अब हमने ये देखना है. ठीक है, तो कंडक्टिविटी. अब आयनिक सॉलिड है आपके पास, तो आयनिक सॉलिड में क्या होता है आपके पास? जब भी आप आयनिक सॉलिड को, जैसे अगर आप आयनिक सॉलिड को जब आप गर्म करोगे, ठीक है, तो गर्म करने पर आपको पता है आयनिक सॉलिड में मेटल्स होते हैं एंड मेटल ऑलवेज लूज द इलेक्ट्रॉन. तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, तो पीछे कौन सा चार्ज छोड़ देगा? पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ मेटल Na ने जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो क्या छोड़ दिया पीछे? Na पॉजिटिव. और इस पॉजिटिव स्पीशीज को हम बोलते हैं कर्नल. ठीक है, सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस. व्हाई कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस? बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, ठीक है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है कौन प्रोड्यूस होता है? पॉजिटिव चार्ज कर्नल प्रोड्यूस्ड. ठीक है, वी स्टार्ट वाइब्रेट एंड इंड्यूस एंड हिंडर्स. ठीक है, दिस इज हिंडर. हिंडर होता है रोकना. हिंडर द मूवमेंट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. देखो मतलब क्या हुआ इसका. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ, जैसे आपने चिंटियाँ देखी होगी, आंट्स देखी होंगी. ठीक है, आंट्स क्या करती हैं आपकी? एक लाइन में चलती है. ठीक है, जैसे सपोज करो ये आंट्स है, आप देखा होगा आंट्स हमेशा एक लंबी लाइन में चलती है. ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये क्या कहते हैं, ज़मीन पे चल रही है. जैसे सपोज करो मैंने इसको ज़मीन को नीचे से गर्म कर दिया यहाँ पे. ठीक है,
ठीक है। तो ये आंट्स क्या आएगी, जैसे ये आंट यहाँ पे इस गर्मी से गुजरेगी तो ये बिखर जाएंगी, ये आंट यहाँ चले जाएगी, ये आंट यहाँ चले जाएगी, यहाँ चले जाएगी, यहाँ चले जाएगी, यहाँ चले जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब ये लाइंस में नहीं चल रही है। सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स भी आपके लाइंस में चलते हैं। जब मेटल से कंडक्टिविटी पास होती है तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से फ्लो करते हैं। ठीक है, एक लाइन में फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में क्या है, कर्नल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज कर्नल्स होते हैं। जब आप मेटल को गर्म करते हैं तो ये कर्नल क्या करते हैं, ठीक है, ये वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब ये वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, जैसे मानो ये वाइब्रेट करेगा तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का मार देगा। जब ये वाइब्रेट करेगा ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर को धक्का मार देगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अब लाइन में नहीं चलेंगे। जब इलेक्ट्रॉन लाइन में नहीं चलेंगे दिस मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। दैट इज वाई आपका, ठीक है, सो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ मेटल तो क्या करती है, डिक्रीज करती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वाई द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस पॉजिटिव कर्नल प्रोड्यूस। ठीक है, वी स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड हिंडर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज वाई देयर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। ओके, थैंक यू।